हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद उमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर मैथ की चैप्टर वाइज क्लास चलती है, जिसमें प्रत्येक चैप्टर से प्रत्येक टाइप के आपको क्वेश्चन करवाए जाते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो पढ़ने लिखने में अच्छे हों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाली मैथ और रीजनिंग की प्रॉपर क्लास चलेगी यहाँ पर, ठीक है। आज हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे औसत। औसत मतलब एवरेज। किसी चीज़ का एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज निकालने के लिए हमारे पास कुल राशियों का योग अपान में होता है उनकी संख्या, ठीक है। अभी 2-4 क्वेश्चन करवाएंगे हम आपको, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। एवरेज का मतलब जैसे कि गाड़ी का एवरेज चेक करते हैं तो कितने लीटर में कितने किलोमीटर चली है, इसी को एवरेज कहते हैं ना। जैसे 2 लीटर पेट्रोल डलवाया हमने और 220 चल गई तो मतलब 110 का एवरेज आ गया है। 130 चल गई तो 65 का एवरेज आ गया है, इस तरीके से, ठीक है। चलिए हम आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा। आपके सामने क्वेश्चन है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर माह में किसी स्थान पर क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर वर्षा हुई, तो उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई, ठीक है। 4 माह दे रखे हैं, चारों को मिलाकर उस स्थान पर जितनी वर्षा हुई होगी उसको 4 से डिवाइड करेंगे, तभी तो हर प्रत्येक माह की औसत वर्षा निकल कर आएगी। तो चलिए हम आपको बताए थे राशियों का योग। राशि कितनी है, 70 + 65 + 55 + 90। संख्या कितनी है, कितने माह की है, 1, 2, 3 और 4, यही है ना। जोड़ो इसे, 70, 65, 135, 135 और 55, 190 और 90, 280 बटे 4। 4 से काटोगे तो ये आएगा 70 सेंटीमीटर। प्रत्येक माह वहां पर औसत एवरेज आया है 70 सेंटीमीटर वर्षा का। बस इतना सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे ही सारे क्वेश्चन ऑप्शन 20 हो जाएगा। समझ में आया। सभी का योग करेंगे, जितना जो मान दे रखा हो, जितनी संख्या दे रखी होगी उससे हम डिवाइड कर देंगे, मान आ जाएगा, ठीक है। एवरेज में भी, औसत में भी कई तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। लगभग कभी इंसान जाएगा, कभी आएगा, कभी वहीं पर स्थान रहेगा, परिवर्तित होगा, इस तरीके से अभी 2-3 क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए ये रहा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को शामिल करने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु है। ये सवाल 2 तरीके से लगेगा। हम आपको बेसिक बताएंगे जिससे सारे सवाल लग जाएं, दूसरा बाद में बताएंगे। पहले तो हम 10 सदस्यों की 30 वर्ष है, इनका योग कितना होगा, 10 × 30 बराबर 300 योग हो गया है। ये तो 10 सदस्यों की हो गई। अगर यहाँ पर कप्तान को शामिल करोगे तो 11 सदस्य हो जाएंगे, आयु 1 वर्ष बढ़ जाएगी तो 31 हो जाएगी, है ना। इनको करोगे तो ये आएगा 341, है ना। कप्तान के सहित ये है, बाकी 10 लोगों की ये है, तो कप्तान की ही तो इसमें शामिल है। 341 से अगर हम 10 की घटा देंगे, कप्तान वाले से बाकी 10 की घटा देंगे तो कप्तान की आ जाएगी 41 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। दोनों का हमने अलग अलग करके बस
प्लस माइनस कर दिया, जो भी अंतर आएगा वही उसकी होगी, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, समझ रहे हो। दूसरा फंडा ये होता है, इसने कहा है, ये समझ में आया अच्छे से। पहले मैंने 10 की निकाल ली कुल, उसके बाद कप्तान सहित कुल निकाल ली, इसमें कप्तान शामिल है, इसमें कप्तान नहीं है, तो जिसमें कप्तान शामिल है उससे हम बाकी की घटा देंगे तो कप्तान की आ जाएगी। ठीक है, दूसरा फंडा ये है, 30 वर्ष दे रखी है, 1 वर्ष बढ़ जाती है मतलब 31 हो जाती है। ठीक है, 31 वर्ष पहले तो ये कप्तान की खुद की होगी, है ना, प्लस एक वर्ष इनको दी होगी, तो 1 गुणा 10, जितने कर्मचारी इनको दी होगी ये 10 हो जाएगा, 31 प्लस 10 बराबर 41 वर्ष। यहाँ से प्रत्येक को एक देगा। ठीक है, इस तरीके से समझ में आया है। 31 को खुद की लेकर आएगा, जो भी औसत है वो खुद की होगी, और प्लस जो एक वर्ष सबको दी है वो जोड़ेंगे। ठीक है, अगर यहाँ कम हो रही होती तो उतनी ही कम कर लेते हैं। समझ में आया आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला ज्यादा सही रहेगा, इस तरीके से सारे सवाल आपके लग जाएंगे। इसमें ये किसी में प्लस होगा, किसी में माइनस होगा, इस तरीके से थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा कि कब क्या करना है। ये वाला फंडा समझो। ठीक है, चलो ये रहा अगला क्वेश्चन, ऐसे ही बिल्कुल उसमें कम होगी बस। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, किसी दफ्तर में 6 कर्मियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मी नियुक्ति हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। नए कर्मी की आयु कितनी है? पिछली बार ज्यादा हो रही थी, 1 वर्ष बढ़ रही थी, यहाँ पर कम हो जाती है। ठीक है, तो आपके पास 2 फंडा हम बताए हैं, दोनों से ही लगाएंगे। पहले तो हम जो बेसिक सब बताए हैं, पहले वाला वही रद्द कर लेते हैं। 6 की 37 है, 6 गुणा 37, तो ये कितना हो जाएगा, 6 7 42 का 2, 18 4 22, 222। 6 कर्मियों की कुल औसत कुल आयु आई है 222 वर्ष। अब एक नया शामिल हो जाएगा तो 7 कर्मी हो जाएंगे, 2 वर्ष कम हो जाएगी, 37 से 2 कम होगी तो 35 हो जाएगी, 35 ये होगा 245। ठीक है, 6 कर्मियों की ये थी, 7 कर्मियों की ये है, मतलब 7वें कर्मी की जो ज्यादा है वही तो होगी, तो हम घटा देते हैं। 245 माइनस 222 बराबर 23 वर्ष। ठीक है, मतलब ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, समझ में आया आपको। 6 कर्मियों से 7 कर्मियों से 6 कर्मियों की घटा देंगे तो 7वें कर्मी की बचेगी, वही ये आ गई। वैसे कैसे लगाएंगे, पहले तो ये 35 जो 2 वर्ष कम हो रही है तो वो 35 वर्ष का आया होगा खुद की। ठीक है, 35 वर्ष खुद की है, अब प्लस 6 कर्मियों की 2 वर्ष घटाई है, प्लस प्लस क्यों माइनस होगा, यहाँ पर कम हो रही है, माइनस होगा 6 गुणा 2, तो 35 माइनस 12 बराबर 23 वर्ष, है ना। यहाँ कंफ्यूजन होता है, प्लस करना है माइनस करना है इस चीज को लेकर, लेकिन ये फंडा क्लियर है कि इससे आ जाएगा। इसमें कितने भी व्यक्ति आदान प्रदान हो, अदला बदली हो, सबका आ जाएगा। ये वाला समझ में ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, 2-3 सवाल हम आपको बता चुके, एक चौथा सवाल ये रहा आपके सामने, इससे ही रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहेगी कैसे क्या करना है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया जिससे औसत उम्र 0.2 वर्ष कम हो गई, 0.2 वर्ष कमी हो गई। उस लड़के की आयु ज्ञात करें। 20 लड़कों की कितनी है, जब 20 लड़के हैं तो 20 वर्ष है औसत आयु, तो ये 400 वर्ष हो गई कुल, है ना। ठीक है, एक व्यक्ति चला जाएगा तो कितनी बचेंगे, 19। 0.2 की कमी, 20 वर्ष थी तो 0.2 की कमी होगी, मतलब 19.8 रही, है ना। यही है ना, समझ में आ रहा है। 19 व्यक्ति बचे हैं, 19.8 औसत आयु बची है। तो 19 अट्ठे
देखो गुणा इसकी ये रही, इनकी गुणा आएगी 376.2, है ना। 19 अट्ठे 152, 52 के 2, 19 में 171, यही आएगी। ठीक है, तो 20 की ये थी और 19 की ये है, कितना अंतर है घटा देते हैं यहाँ पर। 400.0 बटे 376.2, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ आएंगे 10 तो ये बचा 8, यहाँ पॉइंट लग जाएगा 9, यहाँ 9 में से 3 गए, तो 9 में से 6 गए तो 3, और 9 में से 2 गए 23, यही बचेगा ना 23.8। हाँ सही है। तो कितनी आई 23.8 वर्ष उसकी आयु थी जो गया है। समझ में आया आपको। अब दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, जो दूसरा वाला है यहाँ पर भी दूसरा लागू हो जाएगा। देखो पहले तो ये खुद की कम लेकर जाएगा, कितनी 19.8, ये खुद की प्लस बाकी लड़के कितने बचे 19 की 0.2 कम करेगा तो 19 इंटू 0.2, 19 दूनी 38, तो 8 रहेंगे यहाँ पर, 19 दूनी कुछ गलत हो रहा है। नहीं यहाँ पर ये 20 तो लेकर ही जाएगा खुद की, है ना। ये 20 खुद की लेकर जाएगा, फिर बाकी जो 19 है उनकी भी तो 0.2 लेकर गया, तो ये 20 प्लस 19 दूनी 3.8, ये हो जाएगा आपका 23.8 वर्ष, इतनी इसकी आयु थी। समझ में आया आपको। यही हमारा आंसर, मतलब जो गया है वो ज्यादा कर गया तभी तो सबकी कम होगी, बाकी आपका शामिल हो जाता सबकी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कम करने का मतलब है ये सबका हिस्सा लेकर जा रहा है, कितना कितना लेकर जा रहा है 0.2 प्रत्येक का लेकर जाएगा, तो 3.8 सबकी लेकर जाएगा, खुद की तो 20 ले ही जाएगा, प्लस 3.8 सबके ले जाएगा, मतलब कि 23.8 इसकी औसत इसकी आयु थी। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको। 20 की ये थी 400, 19 की 276.2, तो ये अंतर कितना आया 23.8, मतलब कि जो बंदा गया है 20वां बंदा, उसकी थी, बंदा नहीं सॉरी छात्र, गलत बोल गए हम आपसे, उसकी आयु थी 23.8 वर्ष, खुद की लेकर जाएगा 20 वर्ष जो औसत आयु दे रखी है यहाँ पर देखो, और प्लस 2 पॉइंट सबकी लेकर जाएगा 0.2 वर्ष सबकी लेकर जाएगा, तो 19 की 3.8 वर्ष सबके लिए जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से ये आ जाएगा, आपको समझ में आया होगा। और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, आपके सामने ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक परिवार के 10 व्यक्ति रहते थे, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। तो कितने व्यक्ति थे 10 व्यक्ति थी, औसत आयु कितनी थी 28 वर्ष, कुल कितना हो गया 280। एक व्यक्ति चला गया तो कितने व्यक्ति बचे 9, औसत आयु कितनी हो गई 29, 1 वर्ष बढ़ने का मतलब यही है। तो इनकी गुणा करोगे 9 ने 81 का 1, 9 दूनी 18 8 26, यही आई ना 26 लिखे हैं ये। ठीक है, 10 की 280 थी कुल, 9 की 261 है, मतलब इसमें एक व्यक्ति की कमी है, जिस व्यक्ति की कमी उतना ही तो अंतर रहेगा कितना 19 वर्ष,
समझ में आया? जो जाने वाले व्यक्ति की उम्र कितनी थी? 19 वर्ष। ठीक है, समझ रहे हो? अब क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे देखो। जो गया कितनी 28 वर्ष आयु थी, 28 वर्ष खुद की लेकर गया है, और माइनस कितने कितनी लेकर गया है? एक एक वर्ष इन सबको देकर गया है, कम होने पर बढ़ने पर। लेकिन यहाँ इसीलिए कंफ्यूजन होता है। देखो यहाँ से क्या कहते हैं, आंसर आ गया है, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, प्लस करें या माइनस करें। कभी कमी में जोड़ा जाता है, कभी प्लस में जोड़ा जाता है। बढ़ रही है लेकिन जाने जा रहा है व्यक्ति, तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितनी 9 बाकी बचे हैं ना, 9 की एक एक वर्ष देकर गया है ना, तो यही तो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28 माइनस 9 बराबर 19 वर्ष। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है, कहाँ प्लस करना है कहाँ माइनस करना है। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं, बस दोनों की गुणा करो, फटाफट रखो, बस आंसर आ जाएगा। जितनी देर यहाँ सोच विचार में बिताओगे उतनी देर में यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए वीडियो काफ़ी, इतनी की वीडियो काफ़ी है। कल से हम आपको, आज मैंने एक एक व्यक्ति को लेकर बताए हैं, एक व्यक्ति जा रहा है या आ रहा है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। अगली वीडियो में हम आपको जब ज़्यादा व्यक्ति जाएंगे और ज़्यादा व्यक्ति आएंगे, या फिर उतने ही व्यक्ति अदला बदली किए जाएंगे, इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए गुड बाय।